हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, चार्ज कंडक्ट नहीं करेगा। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, ठीक है। और जब आप एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो दो कैपेसिटर के बीच में, दो पैरेलल, एक कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है, तो आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसके पीछे फेनोमेनन क्या है कि अगर अभी आप एक डाइलेक्ट्रिक डाले हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो इधर उधर सेपरेटेड है और ये बैटरी से भी कनेक्टेड नहीं है कैपेसिटर। तो अभी जो फर्स्ट केस है इसमें हमने क्या किया, दो पैरेलल प्लेट ले लिया, एक निगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्लेट इसके, और ये एक वायर से कनेक्टेड है जिसमें बैटरी अभी कनेक्टेड नहीं है, और इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। तो डाइलेक्ट्रिक जब डाला तो चार्जेस इसके अंदर इधर उधर है, ठीक है, इसके अंदर चार्जेस जो है वो इधर उधर फैला हुआ है। और जब आप इस चार्ज को जब इस डाइलेक्ट्रिक में, इस पैरेलल प्लेट में जब एक कैप जैसे वो वी वोल्टेज का एक बैटरी कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा इधर की ओर, ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर का क्या करेगा, उसको जैसे वोल्टेज करेगा तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो निगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और इस चार्ज के निकलने के कारण क्या होगा, प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और फिर ये जो निगेटिव चार्ज है ये कहाँ आ जाएगा, आपका इस प्लेट पे आ जाएगा 4, ठीक है, और इस पे क्या है 4 निगेटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे वोल्टेज बैटरी कनेक्ट किया तो चार्ज की मात्रा बढ़ गई। तो इस कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V होता है। तो चार्ज अगर इंक्रीज करेगा, चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप वोल्टेज V से कनेक्ट करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक का जो चार्ज होता है वो भी अलाइन हो जाता है एक साथ, और उस जो निगेटिव प्लेट है वो उसके इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। निगेटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को, निगेटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को, निगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करके ये अलाइन होके, और चार्ज का अमाउंट क्या होता है इस प्लेट पे बढ़ जाता है। तो जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ता है तो कैपेसिटेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ाने से क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि वोल्टेज के बढ़ने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस जो होता है वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका कैपेसिटेंस घटता है, ठीक है। लेकिन जब आपको मतलब यहाँ पे चूंकि बैटरी तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए इस कांस्टेंट को आप कांस्टेंट रखोगे, ताकि मतलब कांस्टेंट क्या मतलब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तब तक चार्ज का अमाउंट तो बढ़ेगा नहीं, और जब तक चार्ज का अमाउंट नहीं बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस बैटरी के कनेक्ट करने के बाद ही चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो नंबर ऑफ चार्जेस जो है प्लेट पे बढ़ गया, इसलिए कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो गया। तो इसलिए V तो वोल्टेज आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि एक डाइलेक्ट्रिक जो है उसका काम क्या होता है कि एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर अगर लेते हो आप, तो उस कैपेसिटर में क्या होता है, आपका कैपेसिटर जो लेते हो उस कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक डालते हो, क्या डालते हो, डाइलेक्ट्रिक, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करते हैं CD से, डाइलेक्ट्रिक। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ये होता है K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो मतलब जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो K टाइम्स, इसी K को क्या कहते हैं, कप्पा, क्या कहते हैं इसको, कप्पा, ठीक है। और ये K जो है वो कांस्टेंट है, मतलब ये K जो है इज इंसर्ट K टाइम्स होता है वो, ठीक है। तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस होता है। जब डाइलेक्ट्रिक डालते हो, इंसर्ट करते हो, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि K जो है 1 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स, जितना भी होगा, अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अलग अलग K का वैल्यू होगा, तो वो इंक्रीज करता है। तो इसलिए जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं
एक कैपेसिटर के अंदर, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए ही डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है दो पैरेलल प्लेट के बीच में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल के हम लोग उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसलिए डाइलेक्ट्रिक का जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें के का वैल्यू दिया होगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी दिया होगा। तो हमेशा जो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस का जो नॉर्मल कैपेसिटेंस होता है उससे ज़्यादा ही वैल्यू होता है। तो के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जो है वो 1 होगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये था आपका क्या कि जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या होता है। तो होता यही है कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। सो थैंक यू सो मच, see you in the next class and all the very best for your exam, and please do like and subscribe the channel so that you can get regular updates